यार आप लोगों को पता है कि मैं बासित भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। एज फैक्टर, पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, वो सारे मामलात। लेकिन बासित भाई कभी कभार ना बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दे जाते हैं, समझ नहीं आती कि यार ये किस तरह। मतलब वो भी ना टोपी में से लोग तो कबूतर निकालते हैं, बासित भाई ना हाथी निकालने के चक्करों में होते हैं। बासित भाई कहते हैं कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम इसलिए लेकर आए थे कि शाहीन के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। आमिर ने और इमाद ने बाबर आजम को जितना क्रिटिसाइज किया वो सारी दुनिया जानती है। मतलब उन्होंने तो कुछ छोड़े ही नहीं ना कुछ, ठीक है, क्रिटिसिज्म के नाम पर। आमिर ने तो यहाँ तक कह दिया था ना कि किंग, मतलब ग्राउंड में कोई किंग नहीं होता, किंग घर शहर में होगा, ग्राउंड में कोई नहीं होता। मतलब ठीक ठाक तनकीद की थी। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ करते हैं कांटेक्ट आमिर से और इमाद से और उनको कहते हैं कि यार आप पाकिस्तान टीम में आ जाएं, मतलब डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्मेंस दें, आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ये सारा कुछ। दोनों इनकार कर देते हैं और उसकी रीज़न मुझे ये लगती है कि दोनों ने सोचा होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अब कौन जाए, उसमें तो इतना पैसा भी नहीं है, लीग क्रिकेट हम खेल रहे हैं, डिमांड भी है, परफॉर्मेंस भी है, पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं, तो वाई नॉट कि लीग क्रिकेट को कंटिन्यू करें। फेयर इनफ, दोनों रिटायरमेंट तो पहले ही ले चुके थे, तो हफीज़ को उन्होंने इनकार कर दिया। विद इन 6 मंथ्स, ये 6 महीने पूरे भी नहीं है, कम है ये मैं आपको बताऊं, शाहीन कांटेक्ट करता है पीएसएल के बाद आमिर को और वो कहता है कि टीम में आना चाहिए आपको। ये वो टाइम है कि जब शाहीन कप्तान थे एंड ऑल सारा मामला। अच्छा, फिर शाहीन ने उससे पहले भी कहते हैं कि कांटेक्ट किया था आमिर को। फिर वहाब रियाज भी बीच में जंप इन करते हैं, वो भी कोई इन दोनों से बात करते हैं और ये दोनों रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं, शाहीन और इमाद। बाबर आजम की तो डायरेक्टली इनसे कोई ऐसा बात भी नहीं हुई। तो बाबर आजम का मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरह से बासित भाई ने रिजल्ट निकाला है कि बाबर आजम आमिर को इस वजह से लेकर आया है कि शाहीन के ऊपर प्रेशर डले, जबकि शाहीन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कांटेक्ट किया था आमिर को कि तुम टीम में आओ। अब शाहीन अपने लिए तो जिसे कहते हैं कंपटीशन, मतलब वो क्यों लाएगा अपने लिए कंपटीशन, सीधी सी बात है। आमिर ने आप देख लें, जब से वो वापस आया उसने शाहीन से ज़्यादा तगड़ी बॉलिंग की है। ये तो कोई ढकी छुपी चीज़ ही नहीं है ना, ये तो स्टैट्स पड़े हुए हैं, मतलब उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पड़ी हुई हैं, आप जाकर चेक कर लें। आप देख लें आमिर ने जिस मैच में आमिर और शाहीन दोनों इकट्ठे खेले हैं उसमें आमिर ने कितना परफॉर्म किया, उसमें शाहीन ने कितना परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि शाहीन क्यों चाहेगा कि उसका इतना टफ किस्म का कंपेटिटर जिसका T20 की क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में नाम है, वो बॉलिंग भी अच्छी करता है। T20 वर्ल्ड T20 में आप देख लें आमिर ने 3 बड़े सुथरे किस्म के जिसे कहते हैं स्पेल्स किए हैं तीनों मैचेस में, मतलब यूएस के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, कनाडा के अगेंस्ट, और वो एक उसका सुपर ओवर है मोहम्मद आमिर का जो कि यूएस के अगेंस्ट है, वो जिसे आप कह लेंगे बिल्कुल बकवास रहा। वो तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मोहम्मद आमिर ही बॉलिंग कर रहा है, वो तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन बॉलिंग कर रहा है, ये कोई बच्चा सा बॉलिंग करने आ गया है। वो खैर अब उस पर क्या बात करें, अब तो वो हो गया जो कुछ होना था। तो ओवरऑल आमिर की परफॉर्मेंस तो शाहीन की निस्बत बहुत बेहतर है, तो शाहीन अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ा मारेगा, आई रियली डोंट नो। और बाबर कैसे लेकर आया, बाबर की तो जिसे कहते हैं दुनिया जानती थी कि इन दोनों ने जितना उसको क्रिटिसाइज किया हुआ था, सवाल ही पैदा नहीं होता था बाबर मान जाता। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि ये ऑनेस्टली मुझे बासित भाई की इस बात में कोई लॉजिक नहीं लगा, कि मतलब मुझे वो लॉजिक नहीं मिल रहा कि जिसकी बेस के ऊपर मैं कहूँ कि नहीं यार ये बात हो सकती है। बाबर के इन दोनों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होते, सारा मामला सेटल्ड होता तो फिर तो ठीक है, जो कि हुआ है बाद में हुआ है। मतलब बाबर आजम का आमिर के साथ जो सेलिब्रेशन और वो सारा ग्राउंड के अंदर जो आपको नज़र आ रहा था, उसे तो ये लग रहा था कि इनके मामलात में कोई ऐसा कोई अब दिक्कत नहीं रही जो पहले एक साइलेंट या खामोश चल रही थी। दो कि मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी टेक्निकल आपको एक बात बताने लगा हूं सर। हम जो टीवी के ऊपर मैच देखते हैं, ये बात याद रखिएगा कि हमें ना एक कैमरा एक्शन दिखा रहा होता है, ऐसे ही है ना, एक कैमरा बॉलर के ऊपर फोकस होता है, ठीक है, बॉलर भागना शुरू करता है तो सामने वाला कैमरा आ जाता है। पहले शायद कोई साइड वाला कैमरा बॉलर पर लगा होता है, जैसे बॉलर भागना शुरू करता है रनअप में, वो वाला कैमरा आ जाता है जो फ्रंट पे लगा होता है और वो आपको एक्शन दिखाता है। फिर कि बॉल जाए तो वो
एक दो और कैमरास। तो कैमरा बेसिकली एक ही आपको एक्शन दिखा रहा होता है एट ए टाइम, ग्राउंड में और बहुत कुछ चल रहा होता है, वो नहीं नज़र आता। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नहीं नज़र आता। वो आपको मैं किसी को कोट करूँगा यहाँ पर कि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने मैचेस खुद देखे हैं, ये वर्ल्ड T20 के जाकर बैठ कर देखे हैं। तो उनका ये कहना था कि इस टीम में ना बहुत मसाइल हैं। मतलब बाबर आजम विकेट लेने के बाद उसको समझ ही नहीं आ रही होती थी कि मैं बॉलर को जाके कॉन्ग्रेचुलेट करूँ या मैं फील्डर के पास चला जाऊँ। और बाय द टाइम फिर वो जब कैमरा शैमरा पैन होता था तो तब बाबर आजम आपको नज़र आता था। इस किस्म के भी कुछ इशू सीन्स हुए हैं बीच बीच में, हर दफ़ा तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन बीच बीच में हुए हैं। तो आई डोंट नो यार, फिर बात वही आ जाती है ना कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमारी टीम के अंदर चल क्या रहा है यार, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता। ये पता चल चुका है कि ये टीम एक पेज पर नहीं है सारी, ये कैटेगोरिकली नज़र आ रहा है। ये टीम एक पेज पर नहीं है, इस टीम के मसाइल हैं। और इस टीम के मसाइल मेरे हिसाब में एक ही चीज़ ठीक कर सकती है, वो पता है क्या? डंडा। सर इनको दें सबको दो दो डंडे, एक नीचे से एक ऊपर से, इनकी आवाज़ तक ना निकले, इनको इनकी औकात में लेकर आएँ। कैटेगरी ए के हमारे प्लेयर्स भाई साहब 60-70 लाख लेते हैं महीने का मैच फी निकाल कर। इसकी आंख, इतना लोग साल में नहीं कमा पाते यार पाकिस्तान में। ये गंद करने के इतने पैसे ले रहे हैं। फिर तो अगर गंद ही करना है तो फिर तो एक और जगह जिधर इनको जाना चाहिए, उधर भी आप ठीक पैसे कमा लेते हैं। खैर अब तो साइटें भी हैं, उस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना लें, पता तो चल ही गया होगा। ऐसे ही है, सही पहुंचे हो। आई रियली डोंट नो यार, बहुत गंद हो गया यार हमारी टीम में। अरे पता नहीं ये गंद कैसे साफ होगा। बहुत मसाइल हैं यार। अभी तो मुझे और भी बड़ी चीज़ें पता है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि मेरे पास कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है यार, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस आ जाए ना हाथ में, तो फिर कोई बंदा बात करते हुए ना कुछ जिसे कहते हैं बेहतर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, पकड़न भी नहीं होती क्योंकि आपके हाथ में सबूत होता है। लेकिन इन बिटवीन द लाइंस में आप लोगों को ना चीज़ें बताता रहूँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन बिटवीन द लाइंस में आपको ना चीज़ें बताता रहूँगा जो जैसे जैसे मुझे पता लगती हैं। जैसे वो मैंने आपको बताया था ना, ये सिर्फ अब एक ग्रुप नहीं है, एक नहीं, इस टीम में अब 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप। और एक वो जो ग्रुप है ना जिसके बारे में मीडिया में भी बात हो रही है और कुछ लोग तो चिट्टा इनकार कर रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना हुआ। यार मेरी इत्तलात है बना हुआ है, मेरी इत्तलात हैं कि बना हुआ है। और यार बहुत मसाइल हैं, दुआ करें अपनी टीम के लिए, मैं यही कहूँगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।